Today we are going to start second year English, and first of all I am going to tell you about the books and about the paper pattern. So in second year English there are 3 books. सेकेंड इंग्लिश के अंदर 3 बुक्स हैं. फर्स्ट इंग्लिश में भी 3 किताबें थी, इस बार भी 3 हैं. बुक 1 जिस पर लिखा हुआ इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2, ठीक है, फर्स्ट बुक है ये. इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2 ये असल में प्रोज बुक है, आपकी चैप्टर बुक है, ठीक है. फर्स्ट में इसी बुक पर लिखा हुआ था इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1, ठीक है. सेकंड है सिलेक्शंस फ्रॉम इंग्लिश वर्सेस, ये सेम वही बुक है जो फर्स्ट में आपके पास थी. उसका पार्ट 1 आपने फर्स्ट में पढ़ा और सेकंड में हम उसका जो है वो पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है. पार्ट 2 में जो पोम्स हैं पोइट्री बुक में वो हम पढ़ेंगे. बुक नंबर 3 आपकी है जिसका नाम है द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा. ये भी बुक आपके पास होगी. द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, ज़ेंडा का कैदी, ये एक नॉवेल है जो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट में प्लेस थे, 2 प्लेस थे, प्रोग्रेस और काउंट्स रिवेंज. सेकेंड में प्ले नहीं है, सेकेंड में ड्रामा नहीं है, सेकेंड में पूरा एक नॉवेल है. द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा के नाम से वो आपको पढ़ना है. ये 3 बुक्स हैं जो सेकेंड में आपके पास होनी चाहिए, ठीक है. इसमें से आज हम पोइट्री बुक को स्टार्ट करेंगे. पेपर पैटर्न क्या था 2022 का, देखिए लास्ट ये इस साल जो बच्चों ने पेपर दिया उसके पैटर्न के वाले से बात कर रहे हैं. तो हम इसके लिए से तैयारी करेंगे. इन केस अगर कोई तब्दीली पैटर्न में आती है न्यू मॉडल पेपर के अंदर तो उसको देख लेंगे. लेकिन इस साल जो पेपर हुआ उसका पैटर्न आप देख लें, सेम जो फर्स्ट ईयर का पैटर्न था उसी टाइप का सेकेंड ईयर का पैटर्न है, थोड़ी सी चेंजेस के साथ. सेक्शन ए तो सेम उसी तरह से 40 मार्क्स का, और MCQs 3 बुक से आएंगे, मतलब लाइक प्लेस, मतलब यही प्रोज से, पोइट्री से और नॉवेल से. ग्रामर से कोई भी MCQs नहीं आएगा सेकेंड ईयर के अंदर. 40 के 40 MCQs, ऑल द 40 MCQs कम्स फ्रॉम योर 3 बुक्स. सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 40 मार्क्स का, ये भी होगा 40 नंबर का. इसमें आपको अटैम्प्ट करने हैं कोई 10 क्वेश्चन. यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस. एक सवाल 4 नंबर का है तो 4 10 ऑफ 40 मार्क्स इसके हो गए. और इसमें एक और चीज़ आपको लिखी होती है फर्स्ट में भी थी, याद करें, सेलेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सबसेक्शन. हर सबसेक्शन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने थे. 4 सबसेक्शन बने हुए थे, 1 2 3 4 करके. एक प्रोज का था, एक पोइट्री का था, एक नॉवेल का होगा और एक ग्रामर का. प्रोज, पोइट्री और नॉवेल में 4 सवाल होते हैं, लेकिन जो सब सेक्शन 4 ग्रामर होते हैं उसमें सिर्फ 3 सवाल होते हैं. टोटल मिलाकर 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में होते हैं. 10 करने होते हैं, 5 आपके पास चॉइस होती है, लेकिन चॉइस अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते हैं. कम से कम 2 सवाल आपको हर सब सेक्शन से अटैम्प्ट करना है. तो मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करता हूँ कि हम नॉवेल के 4 क्वेश्चंस कर लेंगे, चूँकि एक ही स्टोरी से 4 निकलेंगे. 2 हम कर लेंगे प्रोज से, 2 हम कर लेंगे पोइट्री से. ये हो गया हमारे पास 8 सवाल हो गए. 2 क्वेश्चन हम कर लेंगे यहाँ से, इसमें से होमोफोन कर लेंगे और ईडियम्स करेंगे. होमोफोन्स चूँकि जो फर्स्ट में किया ना, आपको सेकेंड में दोबारा से वही आ जाएगा. होमोफोन्स तो पता है, पेयर ऑफ वर्ड्स, सेम साउंड वाले वर्ड्स आपको पता है कि इसको आपको लिखना होता था. लाइक एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ कि एक्सेप्ट और कॉल एंड एक्सेप्ट, ऐसा सवाल आता था. आपको इन दोनों से सेंटेंस बनाना होता था. आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल एंड आई लाइक ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट मैथमेटिक्स. दोनों से अलग अलग सेंटेंस बनाना है, एक ही में दोनों का इस्तेमाल नहीं करना था. इस तरह के आपके पास 4 आते थे, 4 करने होते, 4 नंबर आपको मिल जाते थे. इसमें के अंदर भी चॉइस होती थी कि आप उसको छोड़ सकते हैं. वर्ड मीनिंग्स मैं इसको मना करता हूँ कि वर्ड मीनिंग्स आप नहीं कीजिए, ये मुश्किल चीज़ होती है वर्ड मीनिंग्स. उसके लिए आपको बहुत सारे वर्ड से कुछ न्यू भी आ सकता है, कि होमोफोन्स में ज़्यादा नहीं, टोटल 80 के करीब होते हैं, उन्हीं में से आ रहा होता है, ठीक है, जो नोट्स के अंदर मौजूद होंगे. बाकी ईडियम्स, ये ईडियम्स होते हैं, कुछ सिलेक्टेड होते हैं, पास पेपर से आप कर लेते हैं. ईडियम से सेंटेंस बनाने होते हैं, लाइक पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट आउट, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग अबाउट, टर्न डाउन, इस तरह के होता है ना भाई. तो ये आपको ईडियम से सेंटेंस बनाने होते हैं. तो आप यहाँ से 2 सवाल अटैम्प्ट करने, फिर इस तरह से टोटल आप 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं. मेरी सजेशन, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है उसके अंदर जब आप उसको अटैम्प्ट करो तो अटैम्प्ट करते हुए आप इस यहाँ से 2 करो, सबसेक्शन 1 से, सबसेक्शन 2 से 2 करो, नॉवेल से 4 कर सकते हो, और यहाँ से होमोफोन्स और ईडियम्स करो. हर क्वेश्चन जो आप लिखोगे उसकी लेंथ क्या होगी हर एक क्वेश्चन की,
10 to 15 लाइन्स। ये हर एक क्वेश्चन की लेंथ एक आइडियल लेंथ होनी चाहिए। 10 लाइन से कम अगर आपको लगता है कि यार 10 लाइन्स तक नहीं पहुंच रहा और आंसर कंप्लीट हो जा रहा हो तो आप 10 लाइन से कम 9 और 8 लाइन्स में भी छोड़ सकते हैं, बट कोशिश करें कि 10 से 15 लाइन में आपका आंसर आए हर एक क्वेश्चन का आंसर। इसकी पेपर प्रेजेंटेशन क्या है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो उस पर डाली हुई है, आपने देखा होगा कि ना, तो वो प्रेजेंटेशन उसमें मैंने बताई हुई है कौन सी चीज़ हेडिंग कैसे डालनी कैसे लिखनी है, तो उस वीडियोस में आप वॉच कर सकते हैं। बाकी लेंथ और प्लस अगर आप कोटेशन डाल दो हर एक सवाल के साथ, अगर आप कोटेशन डाल दोगे तो फिर आपके सवाल को 4 चांद लग जाएगा और मार्क्स आपके और अच्छे आ सकते हैं। कोटेशन नेसेसरी नहीं होता बट रिकमेंडेड है कि आप उसको यूज़ करें, इससे खूबसूरती आ जाती है आपके आंसर के अंदर। अगर आप हर एक आंसर के एंड में एक कोटेशन डालेंगे, हर चैप्टर का आप एक एक कोटेशन याद करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 20 मार्क्स का ये बनेगा। 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, एटलीस्ट 2 आपको, मतलब 2 ही अटैम्प्ट करने हैं आपको। पहला आएगा आपका ऐसे, फर्स्ट टाइम में पैराग्राफ आता था, सेकेंड टाइम में ऐसे आता है। फर्स्ट टाइम में 2 पेज लिखना होता था, सेकेंड टाइम में 4 पेज लिखना होता है, जो कि अब ऐसे आएगा। ऐसे के अंदर मिनिमम एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स तो उसके अंदर होंगे ही होंगे। 3 पैराग्राफ तो आपको लिखना ही है, मतलब इंट्रोडक्शन तो देना ही है, बॉडी आपको इसकी लिखनी है और कंक्लूजन भी आपको लिखना ही है। 3 पैराग्राफ तो उसमें होते ही हैं, कुछ लोग 4, 5, 6 पैराग्राफ भी लिख देते हैं। 4 पेज बस इसके अंदर आपके पास आना चाहिए, 4 पेजेस का। मल्टीपल टॉपिक्स दिए होते हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होता है। ये पैराग्राफ नहीं लिखना है जितना आपने फर्स्ट टाइम में लिखा था उसका डबल आपको इस बार लिखना है। पैराग्राफ मतलब आपको इस बार लिखना है, ठीक है बच्चों, सॉरी ऐसे लिखना है। अब इससे किस पर होता है, ऑन करंट इश्यूज़। करंट इश्यूज़ पर ऐसे आते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है, कौन से क्रिकेट मैच चल रहे हैं, कौन सी वबा फैली हुई है, सियासत के अंदर कौन सा मसला आया हुआ है, बच्चे ज़्यादातर किस गेम में या किस सॉफ्टवेयर में किस ऐप में इस बार इन्वॉल्व हैं, बारिशें वगैरह फ्लड वगैरह में जो सिचुएशन हुई उस लिहाज से। वो तो अभी है ना बारिशों का, अब थोड़ी ना पता 2023 में क्या चीज़ चल रही है, वो आपको थोड़ी देर के बाद पता लगेगा कि PSL 8 स्टार्ट हो गया तो फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरह से करंट इश्यूज़ पर आते हैं, माई एम इन लाइफ और ये सब आपको पता है, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, ये सब नहीं आता है इंटर में, करंट इश्यूज़ पर आते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो आपको करना है। मैं आपको 5 टॉपिक्स बता दूंगा बाद में और वही 5 टॉपिक्स हम करेंगे और उसी में से इंशाल्लाह ऐसे निकलेगा। ठीक है, 5 ही टॉपिक्स कराता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा मैं आपको। नरेशन, नरेशन आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, 5 सेंटेंस आते हैं और ये वाहिद चीज़ है ग्रामर की जो हम पढ़ेंगे, नरेशन। देखा जाए तो यहाँ पर सेक्शन ए में ग्रामर कुछ नहीं है, सेक्शन बी में भी ये ग्रामर नहीं कह सकते हम इसको, ये तो रट्टा ही है। ईडियम्स याद करना है, होमोफोन याद करना है, समझने वाली कोई बात इसके अंदर नहीं है। सिर्फ नरेशन ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे ग्रामर के अंदर। 5 टाइप्स इसके होते हैं, वैसे नरेशन मैंने करा दिए, ठीक है, आपकी क्लास में दोबारा करा देंगे न्यू स्टूडेंट्स को, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, बट वो 3-4 क्लासों में हो गया था कंप्लीट। बस ग्रामर मतलब आपका हो चुका, ये 5 सेंटेंस अब आप निकाल लेंगे यहाँ से, कोई ऐसा मसला नहीं, अगर आप प्रैक्टिस सही तरह से करेंगे तो ये 2 क्वेश्चन करेंगे, 20 नंबर पूरे हो गए। मैं कॉम्प्रिहेंशन का मशवरा नहीं देता। 3rd क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज होता है। अब पैसेज आपकी कुछ चैप्टर से बुक से ही आता है, वैसे बच्चे कहते हैं कि सर पैसेज में पूरे नंबर मिलते हैं, पैसेज करना चाहिए, पैसेज आसान होता है, लेकिन पैसेज के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपके लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है। लाइक पैसेज के अंदर एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना होता है, आइदर वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है, क्या है। या फिर एक और वर्ड लिखा होता है गिव द मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स की मीनिंग्स देनी पड़ती हैं। अब ऐसे बात इसके लिए पूरी वर्ड मीनिंग, मैं तो वैसे ही आपको मना कर रहा हूँ यहाँ पर वर्ड मीनिंग करने से, तो आप यहाँ पर भी वर्ड मीनिंग सिंपल सी बात नहीं करेंगे, इसका मतलब। तो इससे क्या होगा कि आपका पेपर ईजिली सॉल्व हो जाएगा अगर आप पैसेज को सॉल्व ना करें। फिर उसके लिए क्या होगा, फिर ग्रामर पढ़ानी पड़ेगी। मुझे मसला नहीं है, ग्रामर सीरीज़ पूरी मेरी अपलोडेड है यूट्यूब के अंदर, मैं पढ़ा दूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। बट आप हमेशा इंसान चाहता है कि शॉर्टकट वे पर आसानी के साथ आपका पेपर निकल जाए। तो ये मैंने ट्रिक्स आपको बता दी पेपर किस तरह सॉल्व करना है। तो ये 2nd ईयर का जो है पेपर पैटर्न था इंग्लिश का। क्लियर है?